राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच असंतोष और असमंजस की अफवाहों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी साझा नेतृत्व में विश्वास करती है और राजस्थान में व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पार्टी को वापस सत्ता में लौटने के बाद तय होंगी। ये वही सचिन पायलट हैं जो कभी बगावत के सुर अख्तियार करते थे। ये वही सचिन पायलट हैं जो यात्राएं कर रहे थे। आज इनके बोल बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहां बात नेताओं की हो रही थी, लेकिन प्रश्न उनसे सिर्फ और सिर्फ गहलोत और उनके बीच के संबंध के बारे में ही पूछा जाता है। साझा नेतृत्व में हम विश्वास करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करेंगे और बहुमत प्राप्त करने के बाद हमारे विधायक और पार्टी ये तय करेगी कि जिम्मेदारियां किसे सौंपी जाए। अगर किसी को इस प्रणाली से कोई समस्या है तो उसे बातचीत करनी चाहिए, चीजें सुलझा लेनी चाहिए। हमारी पार्टी की परंपरा, नीति हमेशा से यही रही है। ये वही सचिन पायलट हैं जो बातचीत पर कभी भरोसा नहीं कर रहे थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले दिखाई पड़ रहे थे। फिलहाल बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि अगर राजस्थान में जनता कांग्रेस की सरकार दोबारा बनवाती है तो हम मेज पर बैठकर तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। इस प्रक्रिया का पालन 2018 में किया गया था और इस साल भी यही दोहराया जाएगा, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम बहुमत प्राप्त करें। पायलट ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरी टीमों को हराया है, हमारा प्रदर्शन अब तक किसी अन्य प्रतिद्वंदी से बेहतर रहा है। ठीक उसी तरह यहां टोंक में मुझे ये महसूस हो रहा है कि लोग हमें राजस्थान वापस जिताने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से काफी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनाव रहा, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो की शुरुआत में कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मध्यस्थता के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया, ऐसी खबरें मीडिया को दी गई। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत पर काम कर रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में यदि कोई मतभेद नहीं है तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिवाली से पहले तक कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन दीपावली की आतिशबाजी के बीच कांग्रेस को कैंपेन दिखने वाली जो उनके कैंपेन जो उनका देख रही है इस वक्त, उस कंपनी ने पोस्टर्स और बैनर्स में गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। प्रदेश में कई जगह पर गहलोत और पायलट के साथ साथ वाले पोस्टर्स लगाए गए। सोशल मीडिया पर भी इनकी जबरदस्त चर्चा हुई। इस बीच आपको याद होगा, अशोक गहलोत ने एक तस्वीर साझा की और लिखा कि हम साथ काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं करते, और जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पायलट और खुद की तस्वीर साझा की तो आप समझिए कि यह संदेश वो कहां तक देना चाह रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सर्वे से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो खबरें चल रही थी, उसमें यह रुझान आ रहा था कि गुर्जर वोट शायद कांग्रेस से नाराज हैं, वजह सचिन पायलट की अनदेखी या उनका कद कम करना। गुर्जर इस बात से नाराज बताए जा रहे थे कि कांग्रेस में सचिन पायलट को साइडलाइन किया जा रहा है। चुनावों के बीच इस तरह की चर्चा पार्टी को डैमेज कर सकती है, इसलिए इन चर्चाओं को थामने के लिए कांग्रेस कैंपेन में कर्नाटक फॉर्मूला लागू किया गया। कर्नाटक में भी चुनाव से पहले पीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सीएम प्रत्याशी सिद्धारमैया के बीच का मनमुटाव था, जिसकी खबरें तेजी से वायरल हुई, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों नेताओं को साथ दिखाया जाना शुरू कर दिया गया और इसी का फायदा चुनाव में मिला था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कुछ ऐसा ही करती दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सचिन पायलट को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने उसी सीट पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि दोनों नेताओं में किसकी जीत होगी। राजस्थान में 25 नवंबर को एक चरण में वोटिंग है और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती आएगी। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, ऐसा लगता है कि सचिन पायलट चुनाव से पहले या चुनाव के बाद चर्चा में बने रहने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।